आज की कहानी का शीर्षक है वुहान से देवलोक तक कोरोना। यहाँ कोरोना ने देवलोक को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों पृथ्वी के रचयिता, पालक और संहारक क्या देख नहीं पा रहे हैं कि पृथ्वी पर हाहाकार मची है। मजदूर, आम जनता, पशु पक्षी सभी बेहाल हैं। और चीन ने तो हद ही कर रखी है। वह निरीह प्राणियों को मार मार कर खा रहा है। अभी भी उसे चैन नहीं आया है। कल ही यमपुरी से आया हूं। वहां एक मजदूर ने बताया है कि ये संक्रमण चीन की देन है, जिसे पृथ्वी पर कोरोना नाम से जाना जाता है, जो चीन से आया है। कहते हुए देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण, पृथ्वी को रचने वाला कैसे बेसुध हो सकता है। ब्रह्मा, जरा नीचे भी नजर डालकर देखो। तुम्हारी बनाई सृष्टि अंत के कागार पर पहुंच गई है। तुम जितने जीवगण के नीचे भेज रहे हो ना, उससे 50 गुना यमपुरी में वापस आ चुके हैं। यक्ष और यक्षिनी का बुरा हाल है। धक्का मुक्की हो रही है। हल निकालो इस समस्या का। देखो देव ऋषि नारद जी, मैं अकेले तो हल नहीं निकाल सकता। विष्णु और देवों के देव महादेव को बुला लो, फिर कुछ बात आगे बढ़े। नारद जी, लो, जिनको याद किया वे स्वयं ही चले आ रहे हैं। पधारिए, नारद जी कहते हुए शिव कहते हैं नारद जी से, क्या बात है, आज सुर क्यों बदले हुए हैं। नारद कहते हैं, अब क्या बताएं पृथ्वी की दुर्दशा। आपको तो भांग की मस्ती से ही फुर्सत नहीं है। शिव नारद जी से कहने लगे, बस देव ऋषि, ताने मत मारिए, हम सीधे यमपुरी से ही आ रहे हैं। अब यह बताइए कि समस्या का हल क्या है। ब्रह्मा कहते हैं, क्यों ना नीचे ही चलकर देखा जाए, तभी समझ आएगा कि समस्या का समाधान क्या है और समस्या क्या है। कहां से आया है ये कोरोना? मैंने तो इसे नहीं रचा। इसके जन्म की भी कोई तारीख नहीं है, ना ही ये मेरी मिट्टी से बना है। कहाँ जन्मा, कैसे जन्मा, इसका पता तो नीचे चलकर ही पता चलेगा। क्या पता वहीं से कुछ उपाय मिल जाए। यमलोक में आए जीवों से तो पता चला है कि ये चीन के वुहान में जन्मा है। नारद जी कहते हैं, तीनों यूं ही गपियाते रहोगे या नीचे भी जाकर देखोगे। तीनों देवता कहते हैं, चलो फिर शुरुआत वुहान से ही कर। कुछ ही पल में तीनों चीन की धरती पर वुहान शहर से। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु महेश देखो तो जरा, ये कितने निर्दयी प्राणी हैं। विष्णु कहते हैं, वही तो मैं देख रहा हूँ और वही सोच रहा हूँ जो मेरे दिमाग में है कि तुमने ऐसे लोगों को कैसे रच डाला। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा, कैसे जिंदा जानवरों को खा रहे हैं ये। विष्णु जी क्या करें, मानव की बुद्धि है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे मित्रों, माना मैं रचना करता हूँ, इन्हें जीवन देता हूँ, मगर साथ ही साथ बुद्धि भी देता हूँ। इस लोक पर बुद्धि का प्रयोग मानव के हाथ में है। शिव कहते हैं, फिर तो लगता है इन्होंने अपनी बुद्धि का जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर लिया है, इसीलिए अब ये बुद्धिहीन हो गए हैं। जिन जीवों को मार कर खा रहे हैं ना, ये उन्हीं की आह है जो कोरोना के रूप में इनके सामने आई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जो हम ये अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ पे कोई बीमारी भी है। क्यों ना गंगा जमनी भारत की धरती पर चला जाए, असली सच्चाई वहीं से पता चलेगी।
वो भारत माता की धरती है ना, पवित्र, निर्मल, शीतल, अखंड और अतुलनीय। सही कह रहे हो। चलो चलते हैं पल भर में। यहाँ तो सभी के मुंह पर कपड़ा लगा हुआ है। ये क्या ब्रह्मा जी, ये क्या हम अद्भुत दृश्य देख रहे हैं? ये कपड़ा क्यों लगा हुआ है इन सब के मुंह पर? चीन में तो ऐसा नहीं दिखाई दिया था। तीनों देव भारत से लेकर पूरी धरती का चक्कर लगा लेते हैं और सभी जगह यही स्थिति पाते हैं। अस्पताल से लेकर विद्यालय तक क्या देखते हैं? अस्पताल भरे और विद्यालय सूने हैं। तीनों बहुत दुखी हैं पृथ्वी पर लोगों की ये हालत देखकर। लोग घरों में कैद हैं, काम धंधे सभी के बंद हैं। मजदूर अपने घरों की ओर वापस पलायन कर रहे हैं और वो भी नंगे पैर, पैरों में छाले लिए। एक व्यक्ति, अरे तुम तीनों ने मुंह पर मास्क क्यों नहीं लगाया? मुंह पर मास्क लगा लो, कोरोना का पता नहीं कब किसको अपनी चपेट में ले ले और परलोक का रास्ता दिखा दे। तीनों देवता एक दूसरे को देखते हैं और इतने में, अरे ये लो मास्क कवच में ऊपर से सारी लीला देख रहा था। नारायण नारायण। यहाँ बिना मास्क कवच के जो घूमता पकड़ा जाता है, खाकी वर्दी वाले उन्हें फिर अपनी तरह से समझाते हैं। तीनों देवताओं को मास्क कवच देते हुए नारद जी कहते हैं, सुनो भाई, इनको भी सुन लो क्या कह रहे हैं। तुम यहाँ पर तो ऐसे टहल रहे हो जैसे अफरा तफरी करने आए हो, जैसे किसी पार्क में घूम रहे हो। सुनो, यहाँ जिस समस्या के लिए आए हो उसको तो सुनो, तभी तो उपाय ढूंढोगे तुम लोग। ये लोग कह रहे हैं कि जब भीषण गर्मी होगी तभी संक्रमण का असर कम होगा, मगर सूरज देवता अपनी दया दृष्टि नहीं दिखा रहे हैं। कभी बिन मौसम बारिश हो जाती है, कभी बर्फ गिरने लगती है, कभी भूकंप आ जाता है, और ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लगता है कि ईश्वर भी सोया हुआ है। तीनों देवता एक दूसरे को देखते हैं। सूरज भाई सोया हुआ है? नारद जी कहते हैं, ये सूरज के लिए नहीं कह रहे, तुम तीनों के लिए भी कह रहे हैं। इन लोगों की बातें सुनकर मेरा एक सुझाव है, अगर मानो तो। नारायण नारायण। हमें सूरज के पास चलना चाहिए। अब वो ही कोरोना से बचाव में इनकी मदद कर सकते हैं। चारों पल में सूरज के पास पहुंच जाते हैं। देव ऋषि, ये सूरज कहाँ गया? देखो यहाँ होगा। शिव, अरे देखो यहाँ होगा। अरे तुम वहां अंदर क्यों हो सूरज? बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। सूरज, ना तो मैं बाहर आऊंगा और ना तुम अंदर आओगे। कोई अंदर मत आना, सभी बाहर रहो, वहीं से बात करो। ये तुम्हारे सभी के मुंह पर मास्क कवच कैसे? धरती से आ रहे हो क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? भाई मैं भी दिसंबर में गया था और मई तक मैं धरती पर ही था। चीन के वुहान, अमेरिका, भारत, सब जगह होकर आया हूँ। चीन के वुहान में देखा था लोगों को मुंह पर मास्क कवच पहने। शिव कहते हैं, हम भी वहीं से आए हैं, हम भी वहाँ गए थे, मगर हमने वहाँ सब सामान्य देखा। वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं देखा जैसे तुम बता रहे हो, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में जनजीवन का बुरा हाल था। चीन में तो सामान्य था। तुम बताओ सूरज भाई, तुम क्यों बंद हो? शिव कहते हुए, सब लोगों को तुम्हारा ही आसरा है सूरज भाई। सूरज कहता है, शिव भाई, जब से मैं धरती से वापस आया हूँ ना, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मेरी किरणों का तप समाप्त होता जा रहा है। ऊर्जा की कमी आ गई है, रोशनी भी कम होती जा रही है। तुम देख सकते हो कि मेरी शक्ति कितनी क्षीण लग रही है, कितना मैं कमजोर लग रहा हूँ। इसी कारण से पृथ्वी पर भूकंप आ रहे हैं, बिन मौसम बरसात हो रही है, गर्मी में बर्फ भी गिर रही है, और वो भी मैदानी क्षेत्रों में। मैं सब कुछ
नहीं कर सकता। अब तो धरती पर मनुष्य ही मनुष्य को बचा सकता है, लॉकडाउन का पालन करके और संक्रमण होने पर क्वारंटाइन में जाकर, जिससे संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति में ना फैले। देखो, मैं भी क्वारंटाइन में चला गया हूँ, कोरोना ने मुझे भी नहीं छोड़ा। देवलोक को भी लॉकडाउन का पालन करना होगा। मैं अभी सच्ची कह रहा हूँ तुम तीनों से, क्योंकि तुम तीनों भी पृथ्वी से आए हो और वहाँ पर कोरोना फैल चुका है। नारद और तीनों देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नीचे पृथ्वी पर देखते हैं, गहन सोच में हैं और सूरज की तरफ देख रहे हैं। क्या हमारी बनाई सृष्टि समाप्त होने वाली है सूरज भाई? देवऋषि नारद जी कहते हैं, नारायण 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 नारायण। ये तो पृथ्वीवासियों पर निर्भर करता है। नारायण नारायण कहते हुए कक्ष से बाहर आ जाते हैं। कहानी में संदेश स्वयं नारद जी देकर गए हैं कि अगर हमें इस पृथ्वी को इस महामारी से बचाना है, इस संसार के लोगों को इस महामारी से बचाना है, तो मानव को मानव का ही साथ देना पड़ेगा। उसको सभी नियमों का पालन करना है जो लॉकडाउन के निर्धारित करे गए हैं। जो सरकार ने लॉकडाउन के नियम निर्धारित करे हैं उसका पालन करना होगा, क्योंकि यहाँ आपकी जान आपके स्वयं के हाथ में है। आप उन नियमों का कितना पालन करके अपने आप को और अपने आसपास को सुरक्षित रख सकते हैं, ये स्वयं आपके हाथ में है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें और सेवा करते रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।